दिख रहा है। आप सबको मैं प्रणाम करता हूं और आप सब लोगों को बधाई देता हूं कि आप सब लोगों की मेहनत से आज डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक इतिहास लिखा जा रहा है। ये सब आप लोगों की मेहनत और हमारे जो नेतृत्व है उनका कमाल है कि उनके कहे पर हम सब लोग चले। मैं आप सब लोगों से आज के इस मौका पर यही गुजारिश करूंगा कि इस भावना को आगे लेते हुए इस डोडा को हम कैसे ऊपर तक ले जाएं और हर गरीब की मदद कर सकें, उसके लिए सब लोगों का सहयोग और समर्थन चाहिए। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय कौशल जी। मैं अब आग्रह करूंगा हमारे इस जिला के प्रभारी जमा कि आप अपनी बात हम सबके सामने। धन्यवाद विपन जी। मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी ओजस्वी वाणी सुनने के लिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन महामंत्री श्रीमान अशोक कौर जी, जिनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम सभी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इस जिला के अध्यक्ष स्वामीनाथ जी, आपके जिले की धड़कन और जिला के पूर्व मंत्री शक्तिराज प्रहार जी, दलीप प्रहार जी, डोडा से MLA और बाकी सभी का नाम लूंगा तो मुझे पता है कि अभी सारे लोग जिन लोगों को सुनने आए हैं और खासकर जो चुने हुए हमारे DDC के कार्यकर्ता, DD काउंसिल के मेंबर हैं, मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और खासकर जब मैं प्रभारी बन के जहाँ पे आया और जहाँ पे काम को देखा, कार्यकर्ताओं की मेहनत और जज्बे को देखा, तो मुझे पूरा विश्वास था कि DDC जो है डोडा में भारतीय जनता पार्टी की बनेगी और आप लोगों ने पूरी मेहनत के साथ बनाई। जब जम्मू के कार्यकर्ता पूछते थे कि डोडा में क्या होगा, तो मैं कहता था मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जितने से जिस तरह जन वैक्सीन मोदी ने क्यों नहीं लगाया? अरे भैया, मोदी जी ने कहा कि पहले उन सब लोगों को लगेगा जिनको जरूरत है। तो सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? जो अस्पताल में मेरा डॉक्टर, अस्पताल में मेरी नर्स, अस्पताल में मेरा मेडिकल स्टाफ जो वहां काम करता है, उसको पहले वैक्सीन लगना चाहिए। साथियों, विकास की दृष्टि पर, विकास के राह पर मोदी जी इस देश को ले रहा है। मोदी जी इस देश को आगे बढ़ा रहा है। 20 लाख करोड़ की का आत्मनिर्भर भारत की पैकेज जो हमारा GDP का 10% है। तब कांग्रेसी कहते थे कि कम से कम 10% GDP का इस महामारी में सरकार को देना चाहिए।
मोदी जी ने 10% जीडीपी का दे दिया, तब चुप हो गए, तब कुछ नहीं बोला। 10% जीडीपी का 20 लाख करोड़ रुपए की पैकेज, कितनी बड़ी पैकेज। इन सब योजनाओं का हम उपयोग करें साथियों, और कांग्रेस को नहीं है। उन्होंने फैसला कर दिया हम सियासत नहीं करेंगे। अब हम सियासत करेंगे तो वही करेंगे जो आज तक यहाँ चलती रही, वो सियासत नहीं करने वाले अब। इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस तो हो गई खत्म। कांग्रेस का अभी थोड़ा बहुत है, तो कांग्रेस का जो थोड़ा बहुत है वो भी थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी जो स्वच्छ राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी जो ठीक राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी जिसने इतनी सारी गरीब कल्याण योजनाएं लागू कर दी, वो गरीब कल्याण योजनाएं लागू करते हुए ही हमारे डीडीसी के मेंबरान जो अभी जीत के आए हैं, आपने यहाँ डीडीसी का चेयरमैन बनाना है, भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, वो डोडा की हम हर एक समस्या का समाधान करेगा। और बाद में जैसे बताया हमारे शक्तिराज परिहार ने, और मुझे पता है कि आप उसको भेजोगे को असेंबली में, भेजोगे ना, तो आप उसको असेंबली में भेज ही दोगे, तो अगर कोई कमी रह गई होगी वो कमी पूरी करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और हमारे 8 जो जीते हुए हमारे लोग हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं, उन्होंने जीता है। अब समाज का काम करना है, समाज के लिए काम करना एक एक चलो, एक एक मेरे भाइयों, हमारे पास वो कप्तान था जो शिप चला रहे थे, जो जहाज चला रहे थे, और उस जहाज में उनको खुद का कोई ख्याल नहीं रहा या ख्याल रहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि जो मेरे साथ 14 लोग सफर कर रहे हैं, मैं उनको सुरक्षित अपने अपने स्थान पे पहुंचाऊंगा। शक्तिराज परिहार जी को मेरे दिल से मुबारकबाद है। मैच हमने जीता, मैन ऑफ द टूर्नामेंट हमारा आया, और वो मेहनत जो शक्तिराज जी परिहार साहब ने, ये कोई चापलूसी नहीं है, एक एक व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। अगर उनको लग रहा होगा, ये खुद भी बोलते थे, और चुनाव के दौरान भी इन्होंने कहा था कि शक्तिराज परिहार 2 जगहों से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो 14 जगहों से चुनाव लड़ रहे थे। मेरे भाइयों, हमने नरेंद्र मोदी जी के विकास को घर घर तक पहुंचाया, और उस बिना पर आप लोगों ने अपना समर्थन किया है। मैं शीश झुकाकर आप लोगों का नमन करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमने कहा था कि हमारा चेयरमैन बनेगा, वो बन गया, और इंशाल्लाह जब जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में चुनाव होंगे तो जम्मू कश्मीर यहाँ डोडा से हमारे ही विधायक होंगे, भारतीय जनता पार्टी के, आपके बदौलत, आपके भरपूर ताल्लुक से। एक शेर कहूंगा और आपसे दूर करूंगा। मेरे भाइयों, एक माया ये हफीज शायरी का शौक भी है और कुछ जोड़ते रहता हूँ, ये मेरा नहीं है, हफीज जलंधरी का शेर है। मायार से हम कभी नीचे नहीं उतरे, हम जंग भी हारे मगर तंगे नहीं उतरे। माना कि बहुत आग थी माहौल में, लेकिन इस मुल्क की बरसात से मायूस ना होंगे। मेरे भाइयों, हमें कहा जाता था कि हम क्रिमिनल हैं, वो आपने प्रत्याश दृश्य देखा होगा। 7 और 10 तारीख को जो आपने देखा होगा, मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक इतिहास में वो कभी नहीं देखा। वो राजनीति नहीं थी। हमारे कप्तान को फिक्र थी कि टीम मैच कैसे जीतेगी, उनको फिक्र थी कि मोहल्ले को आग लग जाए, मेरा घर कैसे बचे। हम उनके कार्यकर्ता हैं जिनको हर घर की फिक्र रहती है। मैं भावुक था, मैं सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, ये मुहिम, ये जज्बा इसी तरीके से हमने आगे मजबूत करना है। डोडा का जज्बा जम्मू कश्मीर के कोने कोने तक जाए, उसके लिए हम सब ने मिलके काम करना है। अब हमारा अगला टारगेट और बड़ा टारगेट है जम्मू कश्मीर में पूरे
सबका लक्ष्य है और मुझे विश्वास है आप सभी मिलकर काम करेंगे, हम अपने इस टारगेट को हासिल करेंगे। मैं एक बार फिर दिल की अमीर तरीन गहराइयों से आप सबका मशहूर हूँ। डोडावासियों का आपने जो प्यार पार्टी को दिया, आज इस रैली के अंदर जो आपने जज्बा दिखाया, मैं आपके इस जज्बे को सल्यूट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। और मैं इस आवाम के जज्बे को देखकर, आपके जज्बातों को देखकर, आपके हौसले को देखकर एक बार आज यहां से ऐलान करता हूं, मैं आज यहां से ऐलान करता हूं साथियों, पूरे विश्वास के साथ आज डोडा की जनता ने जो मुझे विश्वास दिया है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आने वाले दिनों में जो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं, उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बनेगा। प्रधानमंत्री कैसा होगा, रविंद्र रैना कैसा होगा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।